हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं एक लिमिट स्विच से। काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है और बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां पे हमको प्रॉक्सिमिटी सेंसर को रिप्लेस करना पड़ता है लिमिट स्विच से, या फिर लिमिट स्विच को रिप्लेस करना पड़ता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर से। कई बार हम लोगों के पास स्पेयर में, मान के चलो अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है और हम लोगों के पास स्पेयर में प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग एक लिमिट स्विच लगा सकते हैं। सेम अगर हम लोगों के पास कहीं मान के चलो लिमिट स्विच लगा हुआ है और स्पेयर में लिमिट स्विच नहीं है, तो वहाँ पर भी हम लोग एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है, कैसे रिप्लेस किया जाता है, वो मैं आज के इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, इसके कनेक्शन वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है यहाँ पे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्योंकि 24 वोल्ट का है, यहाँ पे हमको मैक्सिमम 30 वोल्ट डीसी तक हम लोग दे सकते हैं, 30 वोल्ट डीसी तक हम लोग इसको दे सकते हैं। और इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हमने 24 वोल्ट दिया हुआ है अपनी पावर सप्लाई से। ब्राउन और ब्लू कलर की वायर से हमको 24 वोल्ट इसको दिया हुआ है। 3 वायर का ये सेंसर है, पीएनपी सेंसर है। और उसके बाद जो ब्लैक वाली वायर है इस सेंसर की, ये फीडबैक वायर होती है। इससे हम लोगों ने अपना जो MY2N वाली रिले है इसको दिया हुआ है। और इस रिले को मैंने, ये जो ब्लू कलर की वायर है ये डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इस MY2N की रिले को ऑन कर रहे हैं। और ये रिले भी हम लोगों की 24 वोल्ट की रिले है, जो कि मैं पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था इन रिले के बारे में और इसके कनेक्शंस के बारे में। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्टर जो है वो 220 वोल्ट पे काम करता है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट, देखो यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ये डायरेक्ट न्यूट्रल है। और ये लाइन और न्यूट्रल जो जा रहा है वो इस पावर सप्लाई में जा रहा है। ओके, तो डायरेक्ट न्यूट्रल जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लाइन वायर ली और इस रिले के कॉमन पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो टेस्टर पे सप्लाई बता रहा है। और उसके बाद इसी कॉमन का जो एनो है, इस एनो से हम लोगों ने कॉन्टैक्टर के A1 पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये तो जो कनेक्शन है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ में कनेक्शन है। ठीक है, अगर इस सेंसर को हम लोग सेंस करेंगे तो हम लोगों का कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, यानी कि ये जो सेंसर है, सेंसर से रिले ऑन हो रही है और रिले हमारे कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहा है। अब अगर मुझे इस लिमिट स्विच को यहाँ पे लगाना हो तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको पावर ऑफ करते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये जो हम लोगों का कॉमन पे हम लोगों ने जो ये वायर कनेक्ट की हुई है, इस वायर को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। और सेम हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो कॉमन और एनो पे जो वायर लगी हुई है इनको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने हटा दिया। उसके बाद अगर हम लोग लिमिट स्विच लगा रहे हैं तो लिमिट स्विच में आप लोग AC DC दोनों ही सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सिर्फ AC या DC ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। ओके, तो अब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ना तो रिले की ज़रूरत है, ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर की ज़रूरत है, और ना ही पावर सप्लाई की ज़रूरत है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो इस लिमिट स्विच को यहाँ पे खोलेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इस लिमिट स्विच को यहाँ पे खोल लेता हूँ, कवर इसका खोल लेता हूँ। और उसके बाद अगर आप लोग इसके अंदर का एलिमेंट देखोगे तो इसके अंदर भी 2 एलिमेंट मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, एक तो है हम लोगों का यहाँ पे एनो, और ये वाला है हम लोगों का NC। ये एनो टर्मिनल्स है, ये NC है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक काम करता हूँ, मैं ये वायर थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने वायर इसकी बड़ी कर दी है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस वायर को सबसे पहले इसके अंदर लेंगे और मुझे एनो चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑन करने के लिए मुझे इस कॉन्टैक्टर को एनो चाहिए। तो मैं सिंपली क्या काम करूँगा, एक टर्मिनल पे मैं इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो गई। उसके बाद जो ये मैन वाली वायर आ रही है हम लोगों की, इसको हम लोग दूसरे टर्मिनल पे सिंपली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखो, ये वाली वायर भी हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब मैं पावर ऑन करता हूँ, ये पावर ऑन कर दिया मैंने। तो अब मैं अगर इस लिमिट स्विच को यहाँ पे ऑन करूँगा तो ये देखो मेरा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो गया। लेकिन इस लिमिट स्विच को अगर मैं रिलीज़ करूँगा, छोड़ दूंगा, तो ये कॉन्टैक्टर मेरा यहाँ पे ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हटा के लिमिट स्विच लगा सकते हैं। अब सेम अगर कहीं पे लिमिट स्विच लगा हो और हमको प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाना हो तो सेम प्रोसेस है। यहाँ से ये दोनों वायर निकालनी है, इसमें से एक वायर जो मेन है उसको कॉमन पे कनेक्ट कर देना है, और जो एनओ से यहाँ पे मैंने वायर ली हुई है जो कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे दी हुई है, यहाँ से इस वाली वायर को हमने रिले के यहाँ पे एनओ वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जहां पे आप लोग अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है तो उसकी जगह पे लिमिट स्विच लगा सकते हो, अगर लिमिट स्विच लगा हुआ है तो उसकी जगह पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा सकते हो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप लोग यहाँ पे 2 वायर भी लगा सकते हो, 3 वायर भी लगा सकते हो, बाकी 4 वायर 5 वायर अगर आप इस टाइप के सेंसर है आपके पास तो आप लोग उनको भी यूज कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूं जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो। तो बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।